जय हिंद। जय हिंद जब हम हिंदुस्तानी बोलते हैं तो कितने चाव से, खुशी से और जोश के साथ बोलते हैं। जब भी हम जय हिंद का नारा लगाते हैं तो हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है और उसका सीना फूल जाता है। क्या आप जानते हैं कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जय हिंद का नारा दिया था आबिद हुसैन सफरानी ने। 1943 में जब आबिद हुसैन सफरानी अपने दोस्तों के साथ समुद्री यात्रा कर रहे थे, तब ये नारा पहली बार दिया गया था, जिसे उनके दोस्तों ने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही पसंद किया था। और ये नारा इतना प्रसिद्ध हुआ कि किसी भी आंदोलन के शुरुआत में और आखिर में जय हिंद का नारा लगाया जाने लगा। अभी ये दिमाग में हमारे जरूर उठ रहा होगा कि ये आबिद हुसैन सफरानी कौन थे। आबिद हुसैन सफरानी थे हैदराबाद के रहने वाले। 1911 में 11 अप्रैल 1911 को उनका जन्म हुआ था। उनकी मां फकरुल हदिया बेगम स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थी, जिस कारण बचपन से ही आबिद साहब की स्वतंत्रता आंदोलन में गहरी दिलचस्पी थी। जब वे शिक्षा प्राप्त कर ही रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। वे उसमें हिस्सा लेने लगे और कुछ समय के बाद साबरमती आश्रम आ गए। 1931 तक आबिद हुसैन गांधी जी के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और समस्त भूमिकाएं निभाई। लेकिन कुछ समय के बाद उनको एहसास हुआ कि इस तरीके से अंग्रेज भारत को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, और वे नौजवानों की बनाई हुई रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन के सदस्य बन गए। रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ने नासिक में स्थित रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, उसको उड़ाने का प्लान बनाया और आबिद हुसैन साहब को उसकी मुख्य जिम्मेवारी दी गई। लेकिन जैसे कि होता है कि उससे पहले ही अंग्रेजों को किसी ने खबर कर दी और यह मिशन नाकामयाब हुआ और हुसैन साहब पकड़े गए और इसी जुर्म में जेल में डाल दिया गया। गांधी इरविन पैक्ट के समझौते के तहत उनकी सजा कम हुई। उसके बाद सजा छूटने के बाद वे फिर से कांग्रेस के आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे और इस तरह के अहिंसक आंदोलन उनको रास नहीं आ रहे थे, उनका मन नहीं लग रहा था। तो उसके बाद वे चले गए जर्मनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बहाने से, और वहां मिले नेताजी सुभाष चंद्र बोस से और वे आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। नेताजी ने जब उनकी काबिलियत देखी, उनकी प्रतिभा देखी, तो उनको अपना सेक्रेटरी रख लिया और वो 1940 से 42 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ पूरी दुनिया घूमे। वो पूरी जिम्मेदारियां निभाई जो उनको दी गई। बाद में उनको आजाद हिंद फौज की गांधी ब्रिगेड का कमांडर बनाया गया और जिस तरीके से आजाद हिंद फौज के बाकी फौजियों को सजा हुई, उनको भी सजा हुई। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब वे छूटे और हैदराबाद में रहने लगे। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, उनकी कोशिशों से उनको विदेश मंत्रालय में फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पे नियुक्ति मिली और वे बीजिंग चले गए। उसके बाद वे बगदाद और डेनमार्क में रहे और रिटायरमेंट के बाद वापस हैदराबाद, और 1984 में उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, आबिद हुसैन सफरानी, जिन्होंने एक सफर शुरू किया था और जय हिंद का नारा बुलंद किया, जो आज भी हमारे स्कूलों में, कॉलेज में, किसी भी कार्यक्रम में, फंक्शन में गर्व से हम बुलाते हैं। डॉक्टर आबिद हुसैन नाम से ही आपको मालूम होगा कि वो जिस शहर से ताल्लुक रखते थे, जिस धर्म से ताल्लुक रखते थे,
पूरी दुनिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे, सजाएं पाई, आज़ादी के आंदोलन में शरीक हुए और अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए कर्तव्य निभाते रहे। सलाम है ऐसे भारत के एक सपूत को, आबिद हुसैन सफरानी जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद।